मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल दौलतुल मकिया। आज हम एक ऐसी अजीम शान किताब की तारीख़ जानने जा रहे हैं जिसने मक्का व मदीना, शाम व यमन और आलम इस्लाम की इल्मी फ़ज़ा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म ग़ैब पर एक नई रोशनी डाली। ये किताब है अल दौलतुल मकिया और इसके मुसन्निफ़ हैं मुजद्दिद आज़म सिराजुल उम्मत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह। साल था 1905 ईस्वी। 1323 हिजरी। इमाम अहमद रज़ा ख़ान हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए अपने अहल खाना के साथ मक्का मुकर्रमा पहुँचे। मगर यह सफ़र सिर्फ हज नहीं था, ये एक इल्मी मार्के का सफ़र था जहाँ एक हिंदुस्तानी आलिम ने नजदी वहाबियत के इल्म व अक़ीदे पर कलम का जिहाद फरमाया। मक्का के कुछ उलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा, आपको इल्म ग़ैब हासिल नहीं था। ये बात वाज़ेह रहे कि मक्का के उलमा से ये बात कहलवाने में हिंदुस्तान के अहले देवबंद के आलिमों का बहुत बड़ा हाथ था, या यूँ कहिए कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान के सामने अरब उलमा से ये सवाल उठवाने का एक और बड़ा मकसद था, इमाम अहमद रज़ा ख़ान को लाजवाब करना। अल दौलतुल मकिया में लिखे शवाहिद भी मिलते हैं कि हिंदुस्तान से पहुंचा मौलवी खलील अम्बेठवी इस सवाल का असल मुहर्रिक था और उसको खुशामद पसंद लोगों की वजह से शरीफ मक्का तक रसाई हासिल हुई। उधर अरब उलमा का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये ख्याल सुनकर इमाम अहमद रज़ा ख़ान लरज़ गए और फरमाया, अगर यहाँ हरम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म ग़ैब पर ज़बान ना खोली तो गोया मदीना की दीवारों ने भी गवाही ना दी। कई कुतुब से हवाले मिलते हैं कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान की तबीयत उस वक्त नासाज थी और वो सफ़रे मदीना बांध चुके थे मक्के से मदीना की तरफ। उन्होंने अरब उलमा से दरख्वास्त की कि मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि इसका मुफस्सल जवाब दूं, लेकिन अरब उलमा का इसरार था कि उन्हें फ़ौरी जवाब दिया जाए ताकि ऐसे सवालात दोबारा ना उठें। मदीना के लिए बेचैनी और नासाज तबीयत के बावजूद आला हज़रत ने अपना कलम उठाया और यूँ सिर्फ़ 8 घंटों में इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने वो शोहरा आफ़ाक़ किताब लिख डाली, अल दौलतुल मकिया। किताब अरबी ज़बान में थी। यहाँ ये बात वाज़ेह करना नहायत ज़रूरी है कि क्योंकि इमाम अहमद रज़ा ख़ान हज पर तशरीफ़ ले गए थे तो उनके पास उस किताब को लिखने के लिए रेफरेंसेस भी मौजूद नहीं थे, लेकिन जिसका हाफ़ज़ा इमाम अहमद रज़ा ख़ान जैसा हो और जिसका दिल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार हो, उसको किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती। किताब अरबी में थी, लेकिन ऐसी फसाहत, ऐसी बलागत के हरमैन के बड़े बड़े उलमा हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने पूछा, क्या ये वाकई एक हिंदी आलिम की तसनीफ़ है? इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने किताब इनफरादी तौर पर किसी से तस्दीक की दरख्वास्त नहीं की, बल्कि उलमा ख़ुद खींचे चले आए। शेख यासीन बिन मूसा मक्की, शेख मोहम्मद बिन अलवी मालकी, शेख इस्माइल खलील, शेख अहमद बिन ज़ैनी दहलान के शागिर्द शाम, यमन, फ़लस्तीन और मिस्र के उलमा सब ने इस किताब पर तफरीज़ यानी तारीफ़ी तहरीरें तस्दीक की। इनमें से बाज़ तफरीज़ात कुछ यूँ हैं। मुसन्निफ़ ने कमाल खूबी से हक़ को वाज़ेह किया जैसे मुज्तहिदीन करते हैं। ये हिंदुस्तान का इमाम है, इल्म व तक़वा में लाजवाब। इस किताब पर 33 से ज़ायद उलमा ने तफरीज़ात लिखी और कई ने फतवा दिए कि इसका इनकार ही गुमराही है। इसके बाद इमाम अहमद रज़ा ख़ान को बाकायदा अलक़ाबात से नवाजा गया। ज़रा सुनिएगा कौन से लक़ब किसने अता किए। इमामुल हिंद उलमाए मक्का, सिराजुल उम्मत उलमाए मदीना, नासिरुल सुन्नत उलमाए यमन, मुजद्दिद मिल्लत उलमाए शाम। ये पहला मौका था जब किसी हिंदुस्तानी आलिम को हरमैन में ऐसी आलमी शोहरत मिली हो। अल दौलतुल मकिया अब सिर्फ एक किताब ना रही, ये बन गई एक इल्मी इलामिया जिसने बता दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म ग़ैब अल्लाह की अता से बदरजा कमाल हासिल है और जो उसका इनकार करे वो या तो जाहिल है या मांद। ये किताब आज भी क्यों अहम है।
جب مغرب سائنسی ترقی کے نام پر نبوت کے علم پر حملہ کرتا ہے، جب وہابیت، دیوبندیت اور تجدد پسندی علم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محدود کرتے ہیں، تب الدولت المکیہ ایک چراغ ہدایت ہے جو قرآن و حدیث اور عقل سلیم سے کہتی ہے کہ نبی کا علم محدود نہیں، وہ اللہ کی عطا سے زمان و مکان کی حدود سے ماروا ہے۔ تو خلاصہ کچھ یوں ہوا: تحریر امام احمد رضا خان، 1905، مکہ مکرمہ۔ موضوع علم غیب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسبات، رد وہابیت و دیوبندیت، زبان عربی فصیح و بلیغ، اثر 33 علماء کی تفریضات، عرب دنیا کا اعتراف۔ نتیجہ: امام احمد رضا خان کو حرمین میں عالمی امام کا درجہ۔ آج بھی جب نوجوان مغربی فکر سے متاثر ہو کر اپنے دینی شعور کو کمزور کرتا ہے تو ہمیں الدولت المکیہ پڑھ کر اپنے ایمان کو علمی دلیلوں سے مضبوط بنانا ہوگا، کیونکہ امام محمد رضا خان صرف فقہ کے امام نہ تھے، وہ تھے دل کے امام اور عقل کے راہبر۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔